यह कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहां शेडोफेंग नाम का रहस्यमयी भेड़िया रहता था। शेडोफेंग, उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसकी दौड़ हवा से भी तेज थी। गांव वाले कहते थे कि वह सिर्फ एक भेड़िया नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा था, एक ऐसा शिकारी जिसे कोई हरा नहीं सकता, एक ऐसा शिकारी जिसे देखने वाले फिर कभी नहीं लौटते। गांवों में उसकी कहानियां दादी नानी सुनाया करती थी, लेकिन उसे देखने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला था। एक शाम, जब सूरज लाल रंग में पिघलता हुआ पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, शेडोफेंग को एक अजीब गंध आई, एक घायल हिरन की। वह अकेला था, असहाय। लेकिन जैसे जैसे भेड़िया उसकी ओर बढ़ा, जंगल अजीब सा शांत हो गया। न कोई पक्षी चहक रहा था, न पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। शेडोफेंग ने सोचा, कुछ गड़बड़ है। तभी गिरते ही तेज आवाज हुई। शेडोफेंग के अगले ही कदम पर जमीन खिसक गई। उसके पिछले पैर में लोहे का शिकंजा कस गया। वह जोर से गुर्राया, झटपटाया, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। सामने झाड़ियों के पीछे हलचल हुई, 3 शिकारी दूर खड़े देख रहे थे। आखिरकार मिल ही गया जंगल का भूत। एक शिकारी हल्के से मुस्कुराया। शेडोफेंग की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें जल उठीं। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाई, पंजे जमीन में गड़ाए और जोर से फंदे को खींचा। धातु चटकने की आवाज आई। शेडोफेंग आज भी अजेय था। उसने बिजली की गति से छलांग लगाई और सबसे आगे वाले शिकारी की बंदूक पर झपट पड़ा। बाकी 2 घबरा गए, लेकिन उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। शेडोफेंग ने एक शिकारी को जमीन पर गिरा दिया और दूसरे को जोर से धक्का मारा। अचानक एक तेज गोली चली, घायल। शेडोफेंग लड़खड़ा गया। उसके सीने से खून टपकने लगा। शिकारी ने उसे मारने के लिए बंदूक फिर से तान ली। लेकिन जंगल की आत्माएं अपने रक्षक को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तभी झाड़ियों से पांट और भेड़िए निकले, शेडोफेंग के बच्चे। वे अपने पिता को बचाने आए थे। शिकारियों की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में भेड़ियों की गुर्राहट और शिकारी की चीखें गूंज उठीं। अगली सुबह वह इलाका वीरान था। शेडोफेंग अब कहीं नहीं था, लेकिन जंगल की हवा में उसकी उपस्थिति अभी भी महसूस की जा सकती थी। वह मरा नहीं था, वह जंगल की आत्मा बन चुका था। शेडोफेंग आखिरी सांस ले रहा होता है, लेकिन अपने परिवार को बचा लेता है। उसकी आंखों में संतोष होता है। जंगल में उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। एक छोटे भेड़िए के रोने की आवाज आती है, संकेत की नई पीढ़ी तैयार हो रही है।